हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे ज्ञानी हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास का पार्ट 2, जिससे टॉप अति महत्वपूर्ण सवाल हम जानेंगे जो कि रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी जैसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर था लोथल, जो कि हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। वर्तमान में लोथल किस जगह पर है? तो लोथल है गुजरात के अहमदाबाद में, यह भी याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे भी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार पाया गया था मोहनजोदड़ो में, जो कि हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसका उपयोग किस लिए किया जाता था दोस्तों? इसका उपयोग किया जाता था विशेष आयोजनों के लिए। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3, भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था? भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर था हड़प्पा, जो कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। ऑप्शन ए है हड़प्पा। कब किया गया था? तो 1921 में इसका खोज किया गया था। किसके द्वारा? दयाराम साहनी द्वारा। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनते हैं इससे, ये भी याद रखेंगे आप। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, मानव द्वारा उपयोग की गई पहली धातु कौन सी थी? तो मानव द्वारा उपयोग की गई पहली धातु थी तांबा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, याद रखेंगे। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद ही रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, आर्यों की भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा थी संस्कृत, जो कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा, याद रखेंगे। संस्कृत थी आर्यों की भाषा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी मार्क कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस से लिया गया है? गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से। तो ऋग्वेद, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ऋग्वेद, याद रखेंगे, गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन ग्रह है या प्राचीन वेद है ऋग्वेद। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया था, जो कि हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार पूछा जा चुका है, इसको याद रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो अल बरूनी महमूद गजनवी, जो कि हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। महमूद गजनवी के शासनकाल में इतिहासकार था, दरबारी कवि था, यह भी याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे भी। क्वेश्चन नंबर 10, आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है? शाहनामा के लेखक थे फिरदौसी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी याद रखेंगे, फिरदौसी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, जो कि हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। ये क्वेश्चन भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, दिल्ली सल्तनत शासित हुआ था कुल? दिल्ली सल्तनत 5 राजवंशों द्वारा शासित हुआ था, जो कि हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ध्यान देंगे, गुलाम वंश पूछा है। गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक।
इसकी स्थापना कब की गई थी? 1206 में, याद रखेंगे 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। तो इस तरह हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं दोस्तों, जो कि रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी में बार बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे ज्ञानी हिंदी यूट्यूब चैनल पर, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।